एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली M1 M2 दो ब्लॉक्स दिए हैं आपको और उनको इस तरह से एक पुली के थ्रू कनेक्ट किया गया है। M1 पे एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया गया है और आपको इसमें M1 और M2 का एस्लेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया M1 का एस्लेशन इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कुछ नाम दे देते हैं उसको A1, और M2 का एस्लेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं A2। ठीक, कंस्टेंट रिलेशनशिप से हम A1 और A2 में रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जरा टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो मान लिया इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा, इधर टेंशन T होगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो ये मासलेस पुली है, आइडियल पुली है, नेट फोर्स इस पर 0 होता है, तो इस पर टेंशन हो जाएगा 2 टाइम्स T। तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा? 2 टाइम्स T। सॉरी, अब इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 अननोन है, एक एस्लेशन A1, एक A2 और एक टेंशन T। तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी। तो एक इक्वेशन मिलेगी ब्लॉक M1 की, एक इक्वेशन मिलेगी ब्लॉक M2 की, और एक रिलेशनशिप बनेगी कंस्टेंट रिलेशन। ठीक है, A1 और A2 के बीच में। तो तीन इक्वेशन होंगी, 3 अननोन होंगे, फिर से वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो M1 की इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्स इस पर लग रहा है F, पीछे की तरफ लग रहा है 2T, तो इक्वेशन बनेगी F माइनस 2T। ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। ठीक, अब जरा M2 की इक्वेशन बनाते हैं। तो इस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन T, फ्रिक्शन वगैरह कहीं नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्फेसेज जो हैं वो सारी स्मूथ हैं, तो कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक टेंशन लग रहा है T। तो T इज इक्वल टू M2 इंटू A2। ये 2 इक्वेशन हो गई हैं आपके पास। ठीक है, अब एक कंस्टेंट रिलेशनशिप की बना लेते हैं। तो कंस्टेंट रिलेशनशिप की इक्वेशन टेंशन ट्रिक लगा के बनाते हैं। तो क्या होता है? समेशन T डॉट A, टेंशन और एस्लेशन के डॉट प्रोडक्ट्स का समेशन, वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। M2 पे अगर देखें तो टेंशन और एस्लेशन सेम डायरेक्शन में है, तो T इंटू A2 हो जाएगा ये। अब अगर आप M1 पे देखोगे तो टेंशन और एस्लेशन अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन 2T इस तरफ लग रहा है और एस्लेशन इस तरफ है A1, तो ये हो जाएगा माइनस 2T A1 इज इक्वल टू 0। तो A2 इज इक्वल टू आ गया आपका 2 टाइम्स A1, एक रिलेशनशिप ये बन गई। ठीक, तो जरा सॉल्व करते हैं। A1 और A2 फाइंड करना है, तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं ताकि 2T कैंसिल आउट हो जाए। तो F आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 2 M2 A2 प्लस M1 A1। ठीक, अब आप देखो जो A2 है वो खुद किसके बराबर है? 2 टाइम्स A1 के बराबर। ठीक है, तो A2 को अगर हम 2 टाइम्स A1 पुट कर देंगे तो ये F इज इक्वल टू आ जाएगा 4M2 A1 प्लस M1 A1। तो यहाँ से A1 कॉमन लेके अगर हम फाइंड करेंगे तो A1 आ जाएगा आपका F अपॉन M1 प्लस 4M2। ठीक, M1 ब्लॉक का एस्लेशन फाइंड कर लिया और A2 कितना है? A2 ट्वाइस ऑफ A1 है, तो A2 आ जाएगा 2F अपॉन M1 प्लस 4M2। ठीक, तो सॉल्व करना इश्यू नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना इश्यू है। 3 इक्वेशन 3 अननोन। ठीक है, एक इक्वेशन M1 की है, एक इक्वेशन M2 की है और एक रिलेशनशिप कंस्टेंट रिलेशनशिप है, और 3 ही अननोन है आपके पास। एक एस्लेशन A1 है, एक एस्लेशन A2 है और एक टेंशन T है। ठीक है, A1 A2 फाइंड कर लिया है। अगर आपको टेंशन T चाहिए तो इस रिलेशनशिप से हम टेंशन T भी फाइंड कर सकते हैं। T किसके बराबर था? ये 2 और 2 अगर कैंसिल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो T जो है वो M2 A2 के बराबर है। तो T कितना आ जाएगा? M2 A2। A2 कितना है? A2 ये है, तो M2 इंटू 2 टाइम्स F अपॉन M1 प्लस 4M2। ठीक, तो ये हमने टेंशन भी फाइंड कर लिया। क्लियर?